नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सरकार रहे या जाए परसीमन लागू नहीं होने देंगे। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। परिसीमन को लेकर जहां दक्षिण के राज्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में पिछले 22 मार्च को बातचीत कर चुके हैं कि मौजूदा जनसंख्या के आधार पर परसीमन हमें मान्य नहीं है। वहीं परसीमन को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को विधानसभा में खुली चुनौती दे दी है। चुनौती देते हुए कहा कि चाहे हमारी सरकार रहे या जाए, हम किसी भी हालत में परसीमन लागू नहीं होने देंगे। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, परसीमन के पीछे एक छुपा हुआ एजेंडा है। कैसे दलित आदिवासी की सीटें घटाई जाए। पिछली बार भी ऐसा करने का प्रयास हुआ था, तब आदरणीय शिबू सोरेन के नेतृत्व में इसे रोका गया था, लेकिन इस बार बड़ी चतुराई से और सोच समझ के साथ पूरे देश भर में परिसीमन का षड्यंत्र बिछाया गया है। हम लोगों की नजर भी इस साजिश पर है। आर पार की लड़ाई निश्चित रूप से हम पूरे ताकत से लड़ेंगे। सदन में भाषण के दौरान केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार तथा भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के निशाने पर बनी रही। हालांकि सदन में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनुपस्थित रहे। उन्होंने ओबीसी आरक्षण को 27% तथा सरना कोड बिल को लेकर कहा, भारत सरकार कुंडली मार कर बैठी हुई है, अब जनता ही इसका फैसला करेगी। संघर्ष के रास्ते पर हम चलने की तैयारी में हैं। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री को भी लपेटा। कहा, हमने असम के मुख्यमंत्री से राज्य के आदिवासियों के अधिकार देने की बात कही थी, लेकिन गोलमोल जवाब देकर वह निकल गए। अपनी सरकार की उपलब्धि बताते हुए कहा, उच्च शिक्षा के लिए अनाथ और दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार कोचिंग के लिए खर्च करेगी और अस्पताल में हेलीपैड बनाया जाएगा। रांची में एक नया रिम्स बनेगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ बकाया होने की मांग एक बार फिर सदन में उठाई। हेमंत सोरेन ने कहा, यदि पैसा हमें मिल जाए तो झारखंड दूसरे राज्य को कर्जा देने वाला राज्य बन जाएगा। केंद्र सरकार समाचार पत्रों के माध्यम से टाल मटोल करती रही है। उन्होंने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगाया कि वह नहीं चाहती कि राज्य आगे बढ़े, साथ ही यहाँ के दलित आदिवासी आगे बढ़े। उन्होंने कहा, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि हम लोग जहाज में घूमें, यहाँ की तरक्की उनके आंखों में चुभती है। उन्होंने कहा कि मनरेगा जैसी योजना का केंद्रीय राशि 1200 करोड़ बकाया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के 1,45,400 करोड़ के बजट में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, किसान और मजदूरों के लिए बनाई गई योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया केंद्र सरकार पर कि झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने लोकतंत्र के गौरवशाली परंपरा बढ़ाने का संकल्प भी लिया और कहा, सरकार जाति धर्म से ऊपर उठकर काम कर रही है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने अपने दोस्तों का 16 लाख करोड़ कर्जा माफ कर दिया। किसानों को सांत्वना के रूप में 6,000 रुपए मिलते हैं, इतने में तो जहर भी नहीं मिलेगा। इनका यही संकल्प है। आदिवासी दलितों पर पेशाब कर देते हैं। एक नौजवान बुलेट से जा रहा था, उसका हाथ
काट दिए। एक कौन लोग हैं मुहर्रम, रामनवमी, होली और क्रिकेट पर भी तनाव पैदा कर रहे हैं। सामुदायिक तनाव फैलाने वाले कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं? हम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में 57-58 लाख महिलाओं को सम्मान राशि दी। यह जुमला नहीं, हकीकत है। कि चुनाव के संदर्भ में कहा कि चुनाव आयोग को अपने जूते के नीचे रखा और सत्ता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। महंगाई का उल्लेख करते हुए कहा कि 2014 से 24 तक कितनी तेजी से बढ़ी है। 2014 में रुपए की वैल्यू 60-65 रुपए था, आज 90-95 रुपए हो गया है $1 के मुकाबले। परिसीमन को लेकर 22 मार्च को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, तेलंगाना पीआरएस के केटी रामाराव, बीजू जनता दल के अमर पटनायक ने भाग लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भी निमंत्रण दिया गया था, वह नहीं पहुंचे। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने अपने प्रतिनिधि भेजा था, लेकिन वह आधे रास्ते से लौट गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में संयुक्त समिति केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन जनसंख्या आधारित लोकसभा परिसीमन प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। परिसीमन को रोकने और संवैधानिक संशोधन की मांग की है। जनसंख्या आधारित परिसीमन से दक्षिण के राज्यों के साथ देश के कई राज्यों की वर्तमान लोकसभा सीटें कम हो जाएगी, जबकि उत्तर भारत में कई राज्यों की सीटों की संख्या 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ेगी। यह चिंता का विषय है कि लोकसभा में दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व कम होगा, उत्तर के राजनीति का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। इस बात को लेकर हेमंत सोरेन ने भी अपनी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने कहा कि परिसीमन का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।